फेसबुक पे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं कि आपने माइक्रोस्कोप की कोई हिस्ट्री नहीं बताई कि किस तरीके से उसे किसने खोजा था या क्या किया था। तो आइए इस चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपकी मानसिकता थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। टिपिकल मतलब यहाँ पे थोड़े से मतभेद हैं, ठीक है। तो उस मतभेद को पहले समझिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो ये माइक्रोस्कोप है इसका डिस्कवरी या इसको इसलिए बनाया गया ताकि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको व्यू कर पाएँ, उनको ऑब्जर्व कर पाएँ, उनको एग्जामिन कर पाएँ, ठीक है। जो भी माइन्यूट एजेंट्स थे यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको हम माइक्रोस्कोप की ही सहायता से देख सकते हैं, वरना वो इतने छोटे हैं कि हम उसे नॉर्मल आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही थी या पड़ रही होगी। तो सिंपल सी बात है कि हमें उन चीज़ों को, उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए थी, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिनकी सहायता से हम मतलब इनविजिबल, ठीक है, ये वर्ड भी हम कह सकते हैं कि जो हमें दिख नहीं रहा है नॉर्मल आँखों से, उन ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकें। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी, तब जाके आपको पता ही है कि आवश्यकता ही जननी है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तब हम उस हिसाब से उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार कोई ऐसी चीज़ होती जिसकी सहायता से हम ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो ये बात फिट हो गई। आगे चलिए आगे की कहानी देखिए। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। फारसी लैंग्वेज में तो आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख के आप और क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो आगे क्या हुआ देखिए। इसके बाद जो आपके दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट कहिए चाहे एक साइंटिस्ट कर लीजिए, नाम है उनका जकारिया जानसेन, ठीक है। जकारिया जानसेन और उनके पिताजी ने आपके इस माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, ठीक है। जकारिया जानसेन और उनके पिताजी ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। वैसे आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे गूगल के माध्यम से तो आपको सिर्फ जकारिया जानसेन ही देगा कि जकारिया जानसेन ने ही माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। तो लेकिन रियलिटी ये है कि वो और उनके पिताजी ने मिलकर किया था। तो क्या दिक्कत है, पिता ही जी तो हैं। सो इस वजह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो और उनके पिताजी ने मिलकर बनाया था और जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनकर तैयार हुआ था उसमें दो लेंसेज का यूज़ किया गया था, ठीक है। दो प्रकार के लेंसेज का, कॉन्वेक्स लेंसेज का यानी कि उत्तर लेंसेज का यूज़ किया गया था और उसको कंबाइन करके एक ट्यूब में, एक समझ सकते हैं एक ट्यूब का मतलब ट्यूब मतलब यार समझिए एक नली में उसको अरेंज करके आपका पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया था और जिसकी सहायता से हम चीज़ों को बहुत ही नियर बाई से, बहुत ही पास से, बहुत ही क्लोजर से और बहुत ही बड़े मतलब क्वांटिटी में या बहुत बड़े में देख सकते हैं, ठीक है। मतलब माफ़ कीजिएगा, क्वांटिटी नहीं मतलब एक बहुत बड़े शेप में हम देख सकते हैं, ठीक। तो मेरे यार यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात ये है ना कि हमने ये जाना कि इसको डिस्कवर किया था किसने, जकारिया जानसेन और उनके पिताजी ने, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर ही इसे डिस्कवर किया था। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें कहती हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उस हिस्ट्री के अनुसार उसमें ऐसा माना जाता है कि जो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले पानी में, जो नदी का पानी होता है, उस नदी के पानी में एक डॉट जैसी संरचना को देखा था। उस संरचना को एग्जामिन करने के लिए, उस संरचना को व्यू करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया और सबसे पहले इसके माध्यम से बैक्टीरिया को देखा था। इस तरीके की बातें बताई जाती हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा कहा गया है या बताया गया है। इस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है कि पहले उन्होंने बना लिया था या पहले इन्होंने बनाया, थोड़ा सा यहाँ पे है। लेकिन जब हम डीपली पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। लेकिन फिर भी थोड़े क्लासेस बने रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले माना जाता है कि जकारिया जानसेन ने ही सबसे पहले डिस्कवर या सबसे पहले बनाया था, जो भी कह लीजिए, ठीक। अगर आपको बैक्टीरिया वाला पार्ट याद होगा तो एनिमल क्यूल खोजा था, बस यही थे। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो चीज़ खोजी थी, अब उसको तो पता, मतलब उनको तो पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले उसे एनिमल क्यूल नाम दिया, मतलब जंतुक नाम दिया। तो उस टाइम पे तो उन्हें पता नहीं था, फिर समझ में आया कि जो चीज़ उन्होंने खोजी है और जिसको उन्होंने देखा वो आपका बैक्टीरिया था, ठीक है।
और उसके अलावा जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था वो आपके दो कॉन्वेक्स ग्लासेस से मिलकर बना हुआ था, यानी कि दो लेंसेज से मिलकर बना हुआ था, दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप था, जिसकी सहायता से उन्होंने सबसे पहले जो भी उनका टीनी ऑर्गेनिज्म मिला था उसको एग्जामिन किया था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। तो यहीं पे बातें ख़त्म करते हैं, और तो कुछ खास वहाँ पे बताया गया है? बाकी आपको पता ही है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, खासकर सेल्स को और बड़ा करके और इन्हेंस करके देखने के लिए, कोई भी सूक्ष्म जीव है उसको और मैग्नीफाई करके देखने के लिए, उनकी फिगर को और बड़ा करके देखने के लिए इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। ये सब सिंपल सी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत पसंद आएंगी तो कमेंट कर लीजिएगा, ना पसंद आएगी तो छोड़ दीजिए, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।